कि सोने पे सुहागा। कभी भी आपको पेनाइल इम्प्लांट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है, साइकोलॉजिकल है, फिर भी आपको इम्प्लांट एडवाइस कर रहे हैं कि आज पेशेंट खुद होके हमको डिमांड करते हैं। तो आज की स्थिति में कुछ डॉक्टर ऐसे भी है जो सिर्फ आपको यंग एज में तो वही इम्प्लांट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इम्प्लांट तभी किया जाता है अगर आपको इम्पोर्टेंसी के लिए या नपुंसकता के लिए या ईडी के लिए ट्रीटमेंट चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की स्थिति में मैं देखता हूँ मेरे पास कई पेशेंट आते हैं। मैं मुंबई, पुणे, संभाजीनगर सब जगह प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि आज पेशेंट खुद होके हमको डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने इम्प्लांट करना चाहिए, क्या इम्प्लांट कब करना चाहिए। तो आज की स्थिति में कुछ डॉक्टर ऐसे भी है जो सिर्फ आपको यंग एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है, साइकोलॉजिकल है, फिर भी आपको इम्प्लांट एडवाइस कर रहे हैं। तो वही इम्प्लांट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इम्प्लांट तभी किया जाता है जब एज के बाद में 65 के बाद में जब हमारा पेनिस बहुत फ्लैसिड हो जाता है, बहुत लटक जाता है, तभी हम इम्प्लांट का सलाह देते हैं। लेकिन आज की स्थिति में बिना इम्प्लांट करे हुए ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है जो हमारे नपुंसकता को दूर कर सकती है, उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट बोल के महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे अगर यूट्यूब के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि पेनाइल इम्प्लांट न करते हुए अगर आपको इम्पोर्टेंसी के लिए या नपुंसकता के लिए या ईडी के लिए ट्रीटमेंट चाहिए तो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट आज की स्थिति में है वो है मोडस शॉकवेव थेरेपी। कभी भी आपको पेनाइल इम्प्लांट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर्टियल इंसफिशियंसी रन दो, वैसोजेनिक कॉज रन दो या साइकोलॉजिकल कॉज रन दो, कोई भी उसका कारण रन दो, लेकिन अगर आप ये 12 सेटिंग लेते हो तो आपको पेनाइल इम्प्लांट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर ये 12 सेटिंग के साथ में इसके साथ में आपको पिशॉट थेरेपी करवाते हो तो मुझे लगता है सोने पे सुहागा। फिर तो आपको इम्प्लांट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आज कुछ डॉक्टर ऐसे बैठे हैं समाज में कि जो कि ईच एंड एवरी यंग पेशेंट को भी अगर 2-4 टैबलेट लेने के बाद में 2-4 महीने ट्रीटमेंट होने के बाद में अगर उनको साइकोलॉजिकल वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, उनको इम्पोर्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, उनको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रहे है, वो प्रॉपर रिलेशन नहीं बना पा रहे, तो डायरेक्ट उनको इम्प्लांट का सलाह दिया जाता है। इम्प्लांट जब भी करना है आपको तब कभी भी मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको मुफ्त में सलाह दूंगा। क्योंकि इम्प्लांट के बारे में अपने यहाँ पे बहुत बड़ा चीटिंग हो रहा है। क्योंकि इम्प्लांट ये यंग एज में नहीं किया जाता है, उसके कुछ ही कारण होते हैं और वो बहुत रेयर कारण होते हैं। मेरे 40 साल के प्रैक्टिस में मैंने अभी तक 4 लोगों को इम्प्लांट करवाया है। अदरवाइज़ ये इम्प्लांट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन आज की स्थिति में गूगल की वजह से, रील्स की वजह से, वीडियो की वजह से आपके दिमाग में इतना बढ़ा दिया है कि एक बार पेनाइल इम्प्लांट कर लो और ज़िंदगी भर जियो। ये आर्टिफिशियल लाइफ रहती है, ये आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहती है। नॉर्मल आपका इरेक्शन होना चाहिए, नॉर्मल आपका बॉडी मैकेनिज्म चलना चाहिए। इसके लिए शॉकवेव थेरेपी कराइए और इसके साथ में पिशॉट थेरेपी कराइए, तो पेनाइल इम्प्लांट करने की आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों।